अंदाजे बयां ही तो बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। आइए दोस्तों, अब मैं अपने मेहमान के करीब पहुंचता हूं। अगर उनसे चंद अल्फाज, चंद बातें ना सुनी जाए, यह हमारा फर्ज है दोस्तों। जिनके लिए यह महफिल सजाई गई है, उनके लिए दो चार शब्द हमें सुनने पड़ेंगे। मैं बिना किसी तमहीद के बुलाना चाहता हूं रमेश कुमार जी का, और आपसे चाहता हूं कि इस्तकबाल होना चाहिए। उसके बाद आप रहेंगे, जमील साहिर रहेंगे, और ये रात रहेगी शकील साहिर कहीं पीछे नजर आएगा। धन्यवाद संचालक महोदय। अखिल भारतीय शायर और कवि सम्मेलन जो जिला पर आयोजित है, इसका मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। इसके लिए अतीक भाई, बबलू भाई और पूरी उनकी कमेटी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस लायक मुझे उन्होंने समझा और बुलाया। और मंच पर, चूंकि ये सियासत का नहीं है, ये साहित्यिक प्रोग्राम है, कवि और शायरों का प्रोग्राम है, तो मैं कवि नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, मैं राजनीतिक भी नहीं हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जो मंच पर बैठे हैं, इस पार्टी के जिला महासचिव जनाब अब्दुल कादिर जिलानी साहब, और मंच पर जितने भी कवि, शायर और प्रबुद्ध जन बैठे हैं, उन सब का, और मंच के सामने विराजमान सभी जनता और जनार्दन का, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, जो शायर में रुचि रखते हैं, जो कविता में रुचि रखते हैं, उनको सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक आवेदक हूं और आपके ग्राम सभा का हूं। जिलानी साहब, ये मेरी ग्राम सभा है। जी जी। और इसी ग्राम सभा से, मेरे ग्राम सभा के लोग मुझे बहुत कम जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो ज़्यादातर बाहर हुई है। और मैं इस बार समाजवादी पार्टी से भावी उम्मीदवार हूं। आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूं कि जिस भय और आतंक में ये 25 साल से गुजरा है आप सबका, आप लोगों ने जिनको वोट दिया है या दिला है पार्टी की वजह से दिया है, उन्होंने 25 साल में कोई काम नहीं किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के सियासतदानों को समझा और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अब एक नई पारी की शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि इस बार 22 में, आने वाला जो 22 है, वो माननीय अखिलेश यादव का हो। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो की सरकार बने तो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। मैंने कहा था कि मैं कोई सियासत से कोई ताल्लुकात, मेरे घर में कोई भी सियासत से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। मैं भी इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ। मैं ये जो मंच साझा किया जा रहा है, आजकल चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इस मंच के माध्यम से बोलने का अवसर मिला है। इसी डेरवा बाजार में, इसी जिला पे, जब जिलानी साहब कोई हाथ नहीं मिलाता है, कोई पार्टी के लोग आते हैं, इतना भय और आतंक का माहौल बना दिया गया है, लोगों के दिमाग में इस तरह का डर पैदा कर दिया गया है कि कोई भी किसी से हाथ मिलाने के लिए डरता है। और मैं तो कहूँगा डॉक्टर सगीर साहब को, और एक इस्लाम जी हैं जो मटन और चिकन की दुकान लगाते हैं,
पिछले लोकसभा के चुनाव में डेरवा में अगर कोई हाथ मिलाता था तो इस्लाम भाई हाथ धोकर मुर्गा काटते हुए मिलाते थे मंत्री जी सरोज जी से। उनके हिम्मत की दाद करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पूरा सहयोग करिएगा इस बार पार्टी का, और पार्टी को जिताने का काम करिएगा। बाकी आप देख रहे हैं फेकूराम, बेचूराम और चिलमबाज गांजाबाज तो है ही है। जितनी आपने झेला है, जितनी दुख और तकलीफ झेला है, चाहे नोटबंदी का झेला हो और चाहे वो कोरोना का झेला हो, भय और आतंक फैलाया गया हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आप तो थोड़ी देर में इसमें पड़ जाते हैं कि मुझे सुनना नहीं है, वो तकलीफ नहीं है। याद दिलाइए, वो चीज याद होनी चाहिए और 22 में वो दिखनी चाहिए। बदलना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। एक चीज तो कहते हैं कि अल्फाज में भी जान होती है, इसी से दुआ और अजान होती है। वाह वाह, यदि शान होती है, अजान होती है, क्या बात। अल्फाज में भी जान होती है, इसी से दुआ और अजान होता है। क्या कहने, ये दिल के समुंदर के वो मोती हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। अरे वाह वाह। तो इसलिए भैया थोड़ा सा अगर कोई कम मंच साझा कर पाए तो कम ताली बजाया करिए। बात को गहराई से समझिएगा। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। यदि अवसर मिलेगा तो विकास होगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।